वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज और हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है, पर समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हों उसे भी समझ में आ जाए, या फिर क्लास 8, 9, 10 से जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे चीजें उसके लिए भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का बेसिक स्टेप भी मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि 8, 9, 10 वाले बच्चों को भी चीजें समझ में आए। 11th वाले तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन 8, 9, 10 वालों को भी दिक्कत ना हो। डेली हम शाम के 5:30 बजे आपके साथ मिलते हैं। अगर किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो या आपका कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं अगले दिन उसका जवाब जरूर दूंगा अगले क्लास में। तो आइए बकैती बीच में हम करते रहेंगे। अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 y1 P का कोऑर्डिनेट है और x2 y2 Q का कोऑर्डिनेट है। व्हेन पहला कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और दूसरा कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं? वर्टिकल लाइन जो होगा उसको हम y एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P और Q दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। पहला कंडीशन क्या है? PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल हम मान लेते हैं ये लाइन है ना। इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। तो कहने का मतलब y एक्सिस के ये पैरेलल है, तो y एक्सिस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो ना, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उस पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। कहीं भी यहाँ पे निकाले x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाले, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो ये पहला पॉइंट क्या है? P x1 y1। अगर हम इसको x1 कह देते हैं, इस y1 कह देते हैं इस पॉइंट को, और Q को x2 y2 कह देते हैं। तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा। पहले कंडीशन में क्या कह रहा है? y एक्सिस के पैरेलल है कौन? PQ लाइन। तो पहले कंडीशन में अगर लिखना चाहें तो व्हेन PQ is parallel, PARALLEL, parallel to y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन के लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को उठा लीजिए इस लाइन पे, x कोऑर्डिनेट जो होगा उस पॉइंट का, और दूसरा कोई पॉइंट इसी लाइन पे ले लीजिए, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा सेम होगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच का, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? याद क्या रखना है इसमें? ये वाला। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले थ्योरी रट के फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। जैसे जेई मेडिकल में सिलेक्शन के लिए आप पढ़ते हैं ना, पहले से ही वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, मान लीजिए P और Q दो पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम PQ बोलेंगे। PQ का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो रूट अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। कहने का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम x1 माइनस x2 लेंगे तो यहाँ भी y1 माइनस y2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके बीच के डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है, ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो x1 इज इक्वल टू x2 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x1 x2 बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे? x2 माइनस x2 लिख देते हैं, क्योंकि x1 और x2 क्या है? बराबर है ना।
अब प्लस y2 माइनस y1। y1 y2 के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, तो ये तो बराबर होगा नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है, दो अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं, तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, तो पेयर में से एक बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y2 माइनस y1। मॉड क्यों, क्योंकि PQ डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम मॉड लगा देंगे। ये हमारा पहले का आंसर था। दूसरा क्या है, दूसरी बार में क्या कहा गया है, PQ इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जब PQ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से बना दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब कह रहा है PQ पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मान लेते हैं PQ है, ये P मान लो, ये Q मान लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ऐसा दिया हुआ है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके किसी भी दो पॉइंट को लो, उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। उसी तरीके से अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस पे y कोऑर्डिनेट जो होता है, वो किसी भी दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लो, उसका वैल्यू सेम होगा। तुम यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, कहीं भी इस लाइन पे पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। तो यहाँ पे when PQ is parallel to x axis, when PQ is PARALLEL parallel to x axis, तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होता है। किसी भी पॉइंट, कोई भी दो या दो से अधिक पॉइंट लीजिए, उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह x एक्सिस के पैरेलल लाइन पे, x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है, किसी भी दो या दो से अधिक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो हमें PQ निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, PQ डिस्टेंस अगर निकालना है, तो इसके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, और y2 और y1 दोनों सेम है, तो y2 माइनस y2 लिख देते हैं इसको, इसका स्क्वायर। y2 में से y2 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस y1 लिखते हैं और यहाँ y1 और y2 बराबर है। क्यों, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन पे किसी भी दो या दो से अधिक पॉइंट का जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे, y कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, y2 में से y2 घटाएंगे तो बच क्या जाएगा, बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट है और इस पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पेयर में से हम बाहर निकालते हैं, है ना। दो नंबर, सेम नंबर अगर पेयर में प्रोडक्ट में हो, तो उसको एक को हम बाहर निकालते हैं, जोड़े में से एक बाहर आता है, तो ये मॉड लगा देंगे। लेकिन क्यों, x2 माइनस x1, है ना। तो मॉड क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि PQ क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सीखने को क्या मिला, हमें सीखने को एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिला। जब किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, मान लेते पहला पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और क्या सीखने को मिला, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस लाइन पे किसी भी दो पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा, है ना। एक बात और फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ये तो हमने आपको रटने के लिए बता दिया, लेकिन आप इसको फील कैसे करेंगे, महसूस कैसे करेंगे।
अगर इस पॉइंट पे समझिए, अब आंसर आ गया इसका, लेकिन आंसर मैच करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है चीजों को सीखना। कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा ना, वही उसका जो उस जहां पे कट करेगा, ओरिजिन से जो वो डिस्टेंस होगा, वो इसका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, वहां से ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा इसका। ठीक है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इस पॉइंट को कहां पे कट कर रहा है, इस x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो ओरिजिन से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। चूंकि राइट साइड में है तो राइट साइड में x एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा, है ना। हालांकि पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में है। उसी तरीके से मान लो अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना हो इस पॉइंट का, तो हम इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसे। ठीक है, और ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वो ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो इसका y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो ये पॉइंट से हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे काटा, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा, ये इसका y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब इस पॉइंट से हम ड्रॉप करते, मान लो Q ये पॉइंट है। अब Q से हम अगर इसको Q पॉइंट के लिए हमने निकाला, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमने y1 कहा। अब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस, तो ये x1 होगा। उसी तरीके मान लीजिए ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, x एक्सिस पे। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो x एक्सिस को तो इसी पॉइंट पे काट रहा है ना, x एक्सिस को इसी पॉइंट पे काट रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। x2 जो यहाँ पे है, इसका मतलब x1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था वो भी यहाँ पे काट रहा है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचा था वो भी यहीं पे काट रहा है। तो x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट जो होगा इसका सेम होगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट की बात कीजिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही बात, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे। तो ये जो परपेंडिकुलर खींचे, तो देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पे काट रहा है y एक्सिस को, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे y एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है। तो y एक्सिस यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम पॉइंट है, नहीं है ना। तो अलग अलग y1 और y2 सेम नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात थी, इतना माथापच्ची नहीं करना है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो भी अच्छी बात है। बस ध्यान रखना है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है लाइन, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, कितने भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पे, उसका x कोऑर्डिनेट सबका सेम होगा। ठीक है ना। उसी तरह अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पे किसी भी पॉइंट पे आप y कोऑर्डिनेट लीजिए, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम होगा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाइए, एक या दो से ज्यादा, उन सबका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। वही काम जो यहाँ किया, आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और आप अगर मेडिकल या जेई का क्लास 8, 9, 10 से तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत सही जगह पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम के 5:30 पे हम आपके साथ मिलते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो, कहीं समझने में समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। सुबह के 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में, जहां पे हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ शेयर करते हैं आपके साथ। लैंग्वेज कम लिखते हैं, कम से कम टाइम में हम सॉल्व कैसे करें, वो टेक्निक हम देखते हैं। लेकिन वहां भी हम एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन वहां से नहीं करते हैं। जब एक चैप्टर में घुसे तो उसमें धुआं धुआं कर देते हैं, ताकि एग्जाम में, अगर आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, तो मैथ में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।